जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए कौन से 4 स्थान प्रदान किए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। एक कथा के माध्यम से हम जानते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आती है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, एक समय सम्राट कर्मयोगी परीक्षित सरस्वती नदी के तट पर स्नान करके खड़े हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक काला सा पुरुष गाय और बैल को डंडे से पीट रहा है। जब सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने देखा तो उनके मन में विचार आया कि ये मेरी प्रजा को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है कि जैसे प्रजा का कोई स्वामी ना हो, मेरी प्रजा का कोई अधिकारी ना हो। मेरे होते हुए मेरी प्रजा को कोई कैसे प्रताड़ित कर सकता है। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकालकर उस पुरुष के पास पहुंचे और उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरी प्रजा को प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? मुझे उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो उस पुरुष ने कहा कि महाराज, मैं कलयुग हूं और जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर थे, इस धरा पर थे, तो उन्होंने मुझे रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिया। तो जब मुझे रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं प्राप्त है तो मैं तो आपके ही राज्य में निवास करूंगा, क्योंकि आप इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। ये पृथ्वी के आप स्वामी हैं, तो आप मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। और जिसको मैं पीट रहा हूं वो गाय और बैल कोई और नहीं, गाय पृथ्वी है और बैल धर्म है। तो देखिए, सबसे पहले कलयुग ने जो प्रहार किया वो पृथ्वी पर और धर्म पे ही किया। तब सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सोचा कि बात तो सही है, क्योंकि ये मेरा इस समय राज्य है, मैं इस राज्य का स्वामी हूँ, मैं इस संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हूँ, एक छत्र सम्राट हूँ। तो मेरा कार्य यह है कि जो भी पृथ्वी पर वास कर रहा है, जो भी मेरे राज्य में निवास कर रहा है, उसे मुझे स्थान देना चाहिए। अगर मैं इसको स्थान दे दूंगा तो ये मेरी प्रजा को प्रताड़ित नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, राजा की प्रजा में केवल मनुष्य नहीं आते, राजा की प्रजा में पशु पक्षी जानवर मनुष्य इत्यादि सब उसकी प्रजा में ही आते हैं। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कलयुग से कहा, द्यूतम पानम स्त्रीः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा। 4 स्थान दिए। 4 स्थान कौन कौन से? द्यूतम, द्यूत मतलब द्यूत कहते हैं जुए को, कि जहां भी व्यक्ति जुआ खेलेगा, जहां भी जुआ खेला जाएगा, वहां कलयुग का वास होगा। ये पहला स्थान दिया। पानम, पानम कहते हैं मदिरा पान को, शराब पीने को, कि जहां व्यक्ति शराब पिएगा वहां कलयुग का वास होगा। द्यूतम पानम स्त्रीः, जहां स्त्री होगी वहां कलयुग होगा। लेकिन सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जानते थे कि स्त्री तो हर घर में है, किसी की माता है, किसी की बहन है, किसी की पुत्री है, किसी की पत्नी है। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा, जहां गंदे आचरण वाली स्त्रियां होंगी, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, वैश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्री जहां पर होंगी वहां पर कलयुग का वास होगा। द्यूतम पानम स्त्रीः सूना, सूना कहते हैं हिंसा को, जहां लड़ाई झगड़े होंगे, जहां मारपीट होगी, जहां अपशब्दों का उच्चारण होगा, वहां कलयुग का वास होगा। ये कलयुग को रहने के लिए सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने 4 स्थान दिए। और आप स्वयं भी देख लीजिए, जहां जुआ खेला जाता है वहां सब कुछ बर्बाद हो जाता है और अंत में व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। जहां शराब पी जाती है वहां भी सब कुछ नष्ट हो जाता है और व्यक्ति इतनी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है कि उसका भी अंत हो जाता है। स्त्री, जो पराई स्त्री के चक्कर में व्यक्ति पड़ता है या वैश्यावृत्ति में व्यक्ति पड़ता है,
तो वो व्यक्ति भी बर्बाद हो जाता है और समाज में उसके लिए कोई सम्मान का स्थान नहीं रहता। सूना, सूना मतलब हिंसा। जहाँ पे लड़ाई झगड़े मारपीट ये होती है, वहां पे भी व्यक्तियों का बहुत कुछ अनिष्ट होता है। उन्हें धन से भी बहुत हानि होती है और शारीरिक भी हानि होती है। तो ये 4 स्थान कलयुग को सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने दिए। अब सम्राट कर्मयोगी परीक्षित से कलयुग बोला कि महाराज, ये तो चारों स्थान अपवित्र हैं, मुझे कोई एक अच्छा स्थान दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। पुनश्च याचमानायो, बार बार कलयुग ने जब परीक्षित से कहा तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ण में स्थान देता हूं। स्वर्ण मतलब सोने में स्थान देता हूं। फिर सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने सोचा कि स्वर्ण तो हर कोई धारण करता है, माताएं तो स्वर्ण को अधिक प्रेम करती हैं, वो तो स्वर्ण के बिना रह ही नहीं सकती, और पुरुष भी स्वर्ण धारण करते हैं, तो ऐसे तो कलयुग घर घर में बैठ जाएगा। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा कि जो बुरे कर्म करके स्वर्ण कमाया जाएगा उस स्वर्ण में तुम्हारा वास होगा। मतलब किसी का छीन लिया जाए, किसी के स्वर्ण की चोरी कर ली जाए, या गलत कार्य करके स्वर्ण को खरीदा जाए, गलत धन से, चोरी किए हुए धन से स्वर्ण को खरीदा जाए, या किसी का हड़प लिया जाए, ऐसे सोने में तुम्हारा वास होगा। कलयुग कृतार्थ बन रहा है। कलयुग कह रहा है कि महाराज, तुम जितने ज्ञानी हो उतने ही बड़े अज्ञानी हो। ऊपर से तो कलयुग कह रहा है महाराज आपने बहुत कृपा की, आपने मुझे रहने के लिए स्थान दिए, लेकिन अंदर से कलयुग कह रहा है कि महाराज तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। क्योंकि राजन, स्वर्ण तो आप भी धारण करते हैं और आप एक राजा हैं। और देखिए, राजा यदि किसी राज्य पे चढ़ाई करता है तो वो उसके अधीन हो जाता है यदि वो दूसरे राज्य को जीत लेता है। तो जब दूसरे राज्य को जीता जाएगा तो वहां का धन वैभव भी उसी राजा के अधीन हो जाता है। तो जब उसके अधीन होगा तो उस स्वर्ण में, उस धन में तो कलयुग का ही वास होता है। तो कलयुग अंदर से यही बोल रहा है कि राजन तुम बड़े मूर्ख हो, और ऊपर से कृतार्थ बन रहा है, कृतज्ञ बन रहा है कि महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे रहने के लिए स्थान दिया। तो इस प्रकार से कलयुग को सम्राट कर्मयोगी द्वारा रहने के लिए स्थान प्राप्त हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।